Next is, now ma'am told you, Priyanka ma'am told you about the normal uterine bleeding and all those things. So now comes with what is the abnormal things. So abnormal things is, अगर duration is more than 8 days, normal is 5 to 7 days, ठीक है. कुछ लोगों को होता है 4th और 5th डे तक फ्लो खत्म हो जाता है, कुछ लोगों को होता है 6-7 days तक एक्सटेंड करता है. बट इफ इट परसिस्ट more than 8 days means that is the abnormal cycle. Next is your, if flow is more than 80 ml per cycle, ठीक है, generally it's 40 to 50 ml, लेकिन अगर 80 ml per cycle बहुत ज़्यादा heavy bleeding है, बहुत ज़्यादा अगर उसके अंदर अब आपका blood flow हो रहा है, blood loss हो रहा है, so that is the abnormal cycle. But sometimes this is the like different thing, because what I feel, what maybe the like heavy bleeding for me, it not necessary like this is heavy bleeding for you also. So like this is some kind of like subjective feeling. जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्लो है या मुझे ऐसे लग रहा है कि इस बार कम फ्लो है, जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया था कि like it depends, every month is change, sometimes it's more, sometimes is less. तो you only should observe about your subjective things कैसा है, and if you find something is abnormal, definitely you should consult some good gynecologist about that thing. So there are so many apps in that you can track your periods, है ना, पीरियड ट्रैकर के नाम से बहुत सारी एप्स भी आती है. तो इट्स बेटर इफ वी ट्रैक ऑल दोज थिंग्स, तो वी विल गेट जस्ट क्लियर कट आइडिया, और हमको समझता है कि कभी हमको किसी अच्छी हेल्थ केयर प्रोफेशन से कभी हमको कंसल्ट करना है, बिकॉज एज वी नो लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड इफ अर्लीस्ट वी डायग्नोज सम कंडीशन, सो उसका ट्रीटमेंट भी हम लोगों के लिए ईजी होता है, एंड द प्रोग्नोसिस इज गुड. सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक नॉर्मली 3 to 4 pads in a day is normal, बट इफ यू नीड मोर देन लाइक 6 to 8 pads, ठीक है, एंड जैसे मैम ने टेम्पॉन्स का बताया, तो 1 to 2 tampon in a day is normal, but if you need more than that, so means that is a heavier bleeding. Okay, then cycle length, if it's less than 28 days or more than 38 days, ठीक है, मतलब अगर 24 डेज, मतलब 24 डेज नहीं कंप्लीट हुए उसके बाद तुम लोगों को पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है. कई बार क्या होता है कि 38 डेज निकल गए उसके बाद भी पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो देयर कैन बी डिलेड पीरियड्स ऑल्सो, देयर कैन बी अर्ली पीरियड्स ऑल्सो. सो इन बोथ कंडीशंस, बोथ आर द abnormal cycle. So at that time you should consult your gynecologist. Intermenstrual bleeding, आपका cycle नहीं है, that cycle is completed, but in between the month if you feel some kind of spotting, some kind of bleeding, again that is kind of some abnormal thing. Postcoital spotting, postcoital spotting is some kind of post intercourse अगर bleeding होता है तो, ठीक है, so that is again a abnormal thing. And then absence of menses, किसी को periods हो ही नहीं रहे हैं, 2 months 3 months हो गए, periods हो ही नहीं रहे, so again that is a kind of abnormal thing and you should consult your gynecologist. So now is prevalence and impact. So 10 to 35% of adolescents report having menorrhagia, मतलब उनको बहुत ज़्यादा दे रिपोर्ट के बहुत हेवी पीरियड्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिम्टम्स है. तो मीन सी यू कैन सी द फिगर्स, इट्स ऑलमोस्ट 10 to 35%, मतलब 100 में से, मतलब ऑन एंड एवरेज हम देखें 20-25 लोगों को वो प्रॉब्लम रहता ही है. नेक्स्ट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया डेवलप्स इन 21 to 67% ऑफ केसेस. इसीलिए सब लोग बोलते हैं, घर में बोलते हैं कि हैव हाई आयरन रिच डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, सब खाओ, लेकिन हम लोग को घर का नहीं खाना खाना होता, बाहर से कुछ ऑर्डर करना होता है, जंक फूड खाना होता है, पिज्जा बर्गर्स खाने होते हैं. दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, बिकॉज एवरी मंथ वी ब्लीड, एवरी मंथ वी लॉस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड दैट गिव्स like low level of iron, so there can be chances of development of iron deficiency anemia. सबको होता है, कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं होते हैं, इनफैक्ट हमको पता भी नहीं पड़ता है कि जब तक वो थोड़ा सा लो लेवल हीमोग्लोबिन का नहीं पहुंचता है. इसलिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो सब लोग. एक्सेसिव एंड इरेगुलर ब्लीडिंग कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो तुम लोगों को सबको पता है कि लाइक हम लोग नॉर्मल हमारा काम नहीं अज्यूम कर सकते हैं,
दैट गिव्स इट्स वेरी पेनफुल थिंग. कहीं भी जाना है, कुछ भी, कई बार होता है इट्स वेरी इमरजेंसी, जाना ही रहता है, तब भी वी कांट अटेंड द थिंग्स प्रॉपरली, करेक्टली. एंड एब्सेंटेज फ्रॉम वर्क, I marked it in red thing because in your scenario that is the most important thing. हम लोग छुट्टी कर लेते हैं, वो ठीक है अभी इस लेवल पे चल रहा है, बट once you start doing some job या later on शादी होगी या कुछ भी ऐसा बाद में, तो कुछ भी है तो तुमको प्रॉब्लम है, लेकिन खाना बनाना ही पड़ता है, कुछ भी करके देना होता है. तो अभी से ही you people need to make yourself strong enough so that you can cope up with all those things. ऐसा नहीं है कि ठीक है दुखता है, सारी चीज होती है, बट हम कुछ चीजों में ऐसा हमको काम करना चाहिए. एवरी मंथ व्हाट वी थिंक कि अरे दुख रहे, फिर वो 3-4 दिन के बाद में बस नॉर्मल, पूरा महीना कुछ भी नहीं करना, खुद की हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं करना, वही सब बाहर का जंक फूड खाना, कुछ अच्छी हेल्दी डाइट नहीं लेना, ना एक्सरसाइज करना. सो मीन्स वी आर जस्ट कंप्लेनिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर आवर हेल्थ. सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग.